जी बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। बहुत आसान चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ी। सारी वो चीज़ें थी जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी। ठीक है, हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की, हमने बात की एवरेज रेट की, फिर हमने बात की इंस्टेंटेनियस रेट की, फिर हमने बात की, कल हमने बात की वेलोसिटी कांस्टेंट की, कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने वेलोसिटी कांस्टेंट की बात की। फिर हमने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, और वो उस टाइम होता है जब हमारे पास जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो क्या होगी। जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 1 मोल होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो हम जो है उस टाइम पे जो हमारा वेलोसिटी होगी, जो हमारा कांस्टेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जो है अभी जो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत आसान है। हमने आज बात करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम किस चीज को रिएक्शन का ऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने किसी भी जो है उसको देखना है। एक मिनट बच्चों। तो आपने जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है किसी भी बैलेंस इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो हमने ये देखना है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नहीं पता चलता, लेकिन हम फिर भी जो है हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे, ये होता क्या है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये चीज़ क्या है, मतलब हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है बच्चों, आसान सा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चैप्टर 11 है ही आसान, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो इसके क्वेश्चन हैं वो मैं रोजाना के जितने क्वेश्चन होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो अब आप पे है कि आपने उनको तैयार किया है या नहीं किया। ठीक है, अच्छा। अब अगर बच्चे रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास एक एक रिएक्शन हो रहा है। हमने ये पीछे भी रिएक्शन पढ़ा था कि फर्ज करें ए और बी रिएक्टेंट मिल के सी और डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। ठीक है, हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है बच्चों वो क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जो है कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है। अब स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है बच्चों, और फिर हमने कहा कि स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी है, और जो स्मॉल डी है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक है, अब कल जो है मैंने आपको रेट इक्वेशन लिखनी बताई थी, कैसे लिखते हैं रेट इक्वेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने बात करनी है रिएक्शन की। ठीक है, और आपको पता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की मिकदार पे डिपेंड करता है। ठीक है, कल जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को देखा था तो हमने यही कहा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की मिकदार पे। ठीक है, तो जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे जो कल हमने लिखी थी तो हमने कहा था आर जो है ये रेट इक्वेशन है। अच्छा, तो जो हमारे पास रेट हमने लिखा है, यहाँ पर जो आर है इज इक्वल टू के, यहाँ पर के कांस्टेंट है, और ए हमारे पास नंबर ऑफ ए मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और स्मॉल ए जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है। यूं ही बी जो कैपिटल बी है ये बच्चों क्या है, रिएक्टेंट बी है, और जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है। ठीक है, अब हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले आप बुक पे ही, ये बुक का ही पेज खुला है, वो कहता है द एक्सपोनेंट ए और बी। बताइए, एक्सपोनेंट वो चीज होती है जो किसी बेस के ऊपर अटैच होती है। जैसे फर्ज करें मैं लिखती हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये जो 6 होगा ये उसका एक्सपोनेंट होगा। आप लोगों ने ये मैथ में सारी चीजें पढ़ी होंगी, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, तो ये वही बातें हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कहता है ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं किसके, रिएक्टेंट के। स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात कर रही हूँ मैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात नहीं कर रही। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि मीटिंग को लीव ना किया करें, मैं बार बार आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती।
अच्छा, तो कहता है कि ए और बी जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। द एक्सपोनेंट ए और बी गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रिएक्टेंट। ये जो कैपिटल ए है ये रिएक्टेंट है और स्मॉल ए उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही कहता है कि जो हमारे पास कैपिटल बी है वो रिएक्टेंट है और स्मॉल ए क्या है, नंबर स्मॉल बी सॉरी जो स्मॉल बी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी है, ठीक है। और जब हमने उसको लिखा तो कहता है दस द रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर ए विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब कि अगर हमारे पास अगर हम रिएक्टेंट ए के अकॉर्डिंग से देखें तो रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, किसके, रिएक्टेंट ए के, ठीक हो गया। और ऐसे ही हम अगर रिएक्टेंट बी की बात करें तो ये जो रिएक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है, हमने नंबर ऑफ मोल को स्मॉल बी से लिखा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो बी, हमारे पास जो कैपिटल बी है और कैपिटल ए है दे बोथ और रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आपको बार बार बता रही हूँ, कैपिटल जो है दोनों चीजें रिएक्टेंट है और स्मॉल चीजें जो हमने लिखी हैं इनके साथ ये इनके नंबर ऑफ मोल्स बता रही हैं, ठीक हो गया। कहता है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए प्लस बी। और अगर हमने किसी चीज का ऑर्डर निकालना होगा तो जितने मोल्स होंगे वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसको डिफाइन करना है तो कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन। बताइए किसी का माइक उसने अपने पास रखा हुआ है, ये कौन है? The order of reaction is given by the sum of all the exponent to which the concentration in the rate equation are raised। देखें वो कहता है कि किसी भी चीज का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो उसके एक्सपोनेंट का सम है। अब एक्सपोनेंट बच्चों क्या है, एक्सपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ये मेरी बात याद रखनी है, ठीक है। तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालना है तो एक्सपोनेंट का क्या लेंगे, हम सम लेंगे, ठीक हो गया। तो कहता है कि अगर हम बात करें द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो कहता है हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर होता है, चेंज करना। अल्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, आल्टर्स का मीनिंग क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। तो कहता है कि जो आल्टर कर रहा है वो चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, हमारे पास रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास चेंज होके आ रहा है। क्या मतलब है इसका भी देखते हैं। कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स whose concentration alters as a result of chemical change। देखें वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। देखिए अगर आपके पास 3 मोल है या आपके पास 6 मोल है तो जितने मोल ज्यादा होंगे उतना ही आपका रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वैसे ही जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। अब बात ये है कि आप लोग ये पूछोगे, खैर आपने तो नहीं पूछना, क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये किसका है माइक, ये कौन स्टूडेंट है? अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने कैसे फाइंड किया है, आया हमने इक्वेशन को देख के निकाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हमने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे है, तो बच्चों जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमने इक्वेशन को देख के नहीं निकाला, इक्वेशन किसको देख के जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है वो कहता है कि वो ठीक हो भी सकता है और वो ठीक नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के चेंज होने से रिएक्शन रेट कितना चेंज हो रहा है, समझ आ रही है मेरी बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कितनी परसेंटेज या कितनी मिकदार के चेंज होने से जो रिएक्शन चेंज हो रहा है, जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड कैनॉट बी इन्फर्ड, होता है नतीजा निकालना, ठीक है।
सिंपली बाय लुकिंग एट द रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है हम सिर्फ रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, हमें सबसे पहले उस इक्वेशन, उस प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर हमें बताना पड़ेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। मुझे पता है आप लोगों को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप लोग सिर्फ चुप करके बैठे हुए हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं क्या है। अभी एग्जांपल बताती हूँ, फिर समझ आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चीज क्या है। देखें बच्चों, मैंने आपको कहा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो किसी भी रिएक्शन में हम इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कंप्लीट, हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना होगा। मैं आपको कह रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर मैं उर्दू में आसान अल्फाज में बताऊं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट के कितना चेंज होने से हमारा जो रिएक्शन है वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें उस रिएक्टेंट के चेंज होने से रिएक्शन रेट बता रहा है। ठीक हो गया बच्चों। तो कहता है कि thus the sum of exponent in the rate equation may or may not be the same in the balanced chemical equation। कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगी, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कहाँ से समझ आएगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के बाद समझ आएगा। अभी भी समझ नहीं आई मुझे आप लोगों को, मुझे आइडिया हो रहा है। अभी हम जाएंगे एग्जांपल्स पे तो आपको समझ आएगी कि हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बता क्या रहा है। अब बच्चे यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, वो कहता है द केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइज एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, कुछ फर्स्ट होते हैं, कुछ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब हर जो है उसका रिएक्शन रेट जो है, हर रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो बच्चों क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, The order of reaction provide valuable information about the mechanism of reaction। कहता है कि ये जो order of reaction है ये हमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है। हमें ये बता रहा है कि आया कि देखें बच्चे, ये जो चैप्टर हम पढ़े हैं ना 11th चैप्टर, अगर हम इसको देखें ना तो ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, हम इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 किया था तो उसमें हमने सारी बातें जुबानी की थी, मोल को डिफाइन किया, वोगाड्रो को किया, स्टोक्योमेट्री पढ़ी, यील्ड को किया, फिर उसके बाद हमने जो है वो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। तो यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमने सारी चीज़ें परफॉर्म की हुई हैं, हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो कहते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमें अपने उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है कि वो हमें ये बताता है कि अच्छा रिएक्शन कैसे हुआ, रिएक्शन में रिएक्टेंट कैसे थे, टेम्परेचर कितना था, रिएक्शन स्लो था, रिएक्शन फास्ट था। ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को जब पढ़ते हैं तो हमें तब समझ आती है। अब हमने देखना है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ बच्चों। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पहले एग्जांपल देखिए, वो कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन पेरोक्साइड है N2O5। ठीक है, यहाँ पर जो N2O5 है ये डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, N2O4 और साथ ऑक्सीजन, मतलब कि N2O5 से ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर N2O5 की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो कहता है जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम वैसे देखें तो हमें ये लग रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए N2O5 के साथ 2 मोल्स अटैच हैं, 2 लिखा हुआ है ना, लेकिन कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने मोल्स को देख के नहीं निकालना, हमने रिएक्शन को परफॉर्म करना है और उसके बाद हमने उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि N2O5 को अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए। कि मतलब जितने आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, फर्ज करें कि अगर आपने 2 मोल्स हैं तो कहता है उससे आपका रिएक्शन का रेट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 4 मोल यूज किए तो वो मजीद उसका रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कहते हैं ऐसे नहीं होता, जो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है, 1 है। देखें यहाँ पर उसने जब लिखी है रेट को तो उसने लिखा है KN2O5, वहां पर उसने ऊपर एक्सपोनेंट में 2 नहीं लिखा। तो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जो हमारा डिकम्पोजिशन हो रही है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, वहां पर रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स 2 मतलब नहीं हो रहा, मतलब डबल नहीं हो रहा 2 से, सिर्फ 1 टाइम ही बढ़ रहा है। मतलब अगर हम
1 मोल बढ़ा रहे हैं N2O5 का, तो रिएक्शन का रेट भी 1 टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 2 टाइम इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, तो अगर हम यहाँ पर जहाँ पर ये रिएक्शन इक्वेशन में N2O5 लिखा है, तो अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते तो हम कहते भाई रिएक्शन का रेट N2O5 में 2 मोल्स है, तो हम अगर 2 टाइम्स मोल्स बढ़ाते तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होता। समझ आ रही है बात की? लेकिन कहता जब हमने रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया ना, तो हमें समझ आया कि जो इक्वेशन थी वो ये बता रही थी, द इक्वेशन सजेस्ट दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें ये आइडिया दे रही है कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर आपने हमेशा ये डिसाइड नहीं करना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए आपने बैलेंस केमिकल को देखना तो है, लेकिन आपने साथ अपनी उस चीज़ों को भी देखना है जो आपने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की थी। अब देखिए जब हमने बैलेंस केमिकल को देखा है तो वहां पर हमें ये समझ आ रही है कि 2 टाइम रेट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या हो रहा है हमारे पास कि रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास 1 टाइम ही इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 1 मोल बढ़ा रहे हैं तो 1 दफा बढ़ रहा है, 2 मोल बढ़ा रहे हैं तो 2 दफा बढ़ रहा है। ये नहीं है कि 2 मोल बढ़ाएंगे तो 4 दफा रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी पावर में 2 लिख देंगे तो 2 दफा बढ़ाने से 4 टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन कहता है ऐसा नहीं होता। जब हमने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो रिएक्शन का जो रेट था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट के 1 मोल चेंज होने से रिएक्शन का रेट भी बच्चों 1 टाइम ही इंक्रीज होगा। ठीक हो गई बात? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब भी डिसाइड करना है आपने, तो आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है। आपने खुद परफॉर्म करना है, खुद चेक करना है, खुद डिसाइड करना है। फिर आपने कहना है कि भाई मेरे रिएक्शन का रेट ये होगा। सेकंड एक एग्जांपल है, ये समझा देती हूँ, बाकी एग्जांपल जो है वो हम कल करेंगे। जैसे दूसरी है, यहाँ पर मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब किसी भी सब्सटेंस की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होती है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोलिसिस हो रही है। किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है? इस कंपाउंड का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3CH3CH3Br। जब कार्बन के साथ 3 जो है वो 3 डिफरेंट चेन्स में मिथाइल लगे हो तो हम उसको टर्शरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और कहता है कि टर्शरी ब्यूटाइल इस वजह से कि 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। और साथ क्या लगी हुई है? ब्रोमीन। तो क्या बन गया? ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब हमने हाइड्रोलिसिस की है, जब हमने पानी की प्रेजेंस में इस कंपाउंड को ब्रेक किया, तो देखिए बच्चे क्या हो रहा है। बहुत आसान है। ये देखें, ये जो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है ना, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और वाटर यहाँ से H2O भी ब्रेक होगा और वाटर में से OH निकल के ब्रोमीन वाली जगह पर आके अटैच हो जाएगा। और जो ब्रोमीन है वो वाटर की हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगी? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, विच इज एन एसिड। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हाइड्रोलिसिस थी। अब अगर मैं इसको देखूं रिएक्शन को, तो हम देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट हैं। एक हमारे पास क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और साथ हमारे पास क्या है? H2O। अब कोई हमसे पूछेगा वैसे ही कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं कहूंगी 1 मोल इसका, 1 मोल इसका है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो और एक रिएक्टेंट की मिकदार उनके मुकाबले में थोड़ी हो, तो रिएक्शन का जो रेट है वो जिनकी मिकदार कम होगी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बच्चों, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी है, लेकिन वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में है। तो कहता है कि हम वहां पर वाटर की तो मिकदार ही बहुत ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट देखना। ठीक है, तो कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिकॉज बीइंग अ सॉल्वेंट इट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। कहता है ये सॉल्वेंट है, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब ही ये है कि बहुत सारे पानी में आपने उस कंपाउंड को ऐड किया, वहां पर उस कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो गई है। तो कहता है जो कंपाउंड था वो आपने थोड़ा ऐड किया था,
तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ उसी कंपाउंड में जो है उसी कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है जो आपने स्मॉल अमाउंट में यूज किया था। तो हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज किया था। तो कहता है ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो और दूसरे की कम हो, हम उन पे रिएक्शन का रेट सिर्फ उस थोड़ी मिकदार वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो कहते हैं ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस हैव नेम एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक हमने पढ़ा आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हमने कहा कि अगर एक मोल रिएक्टेंट बनाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी एक 1 टाइम ही इंक्रीज होगा। ठीक है, उसको हमने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, दो रिएक्टेंट है, एक की मिकदार बहुत ज्यादा है और दूसरे की थोड़ी है, तो रिएक्शन का रेट उस ज्यादा वाले मिकदार पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्शन का रेट उस थोड़ी वाले मिकदार पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगा कि हम ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, सूडो आपने पढ़ा होगा, फेक फेक मीनिंग होता है इसका, फॉल्स मीनिंग होता है। तो कहता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, कि हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन का इस रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वाटर हमने लिया ही बहुत सारी कंसंट्रेशन में है। ठीक होगी बात, तो आज का काम यहाँ तक ही था। हमने देखा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने कैसे फाइंड करना है, हमने उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है। फिर कहता है कि हमने ये बात देखनी है कि अगर दो रिएक्टेंट है और एक की मिकदार बहुत सारी है, जैसे यहाँ पर H2O की जगह हम इसके अलावा भी कोई सॉल्वेंट यूज हो सकता है, अल्कोहल यूज हो सकता है, एस्टर यूज हो सकता है, तो जिसकी मिकदार बहुत सारी होगी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जिसकी मिकदार कम होगी उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन का रेट देखेंगे और हम कहेंगे ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा जो हमारी स्लाइड थी वहां पर चलते हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल से जो है ना वो एमडी कैट के एमसीक्यूज बनते हैं। तो अभी हमने दो एग्जांपल्स ही की हैं। पहली जो एग्जांपल थी वहां पर नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन विच द वन रिएक्टेंट इज इन वेरी लार्ज एक्सेस। ठीक है, तो जो दूसरा रिएक्टेंट है वही हमें रिएक्शन का रेट बताएगा। ठीक हो गई बात, तो हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगे। हमने कल सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर पढ़ना है, फिर हमने पढ़ना है कि क्या रिएक्शन का रेट जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन में हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अभी थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं। जी बच्चों, तो ये है स्लाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। या क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो चीज है जिसमें हम देखते हैं कि कितने मोल्स के चेंज होने से कितना रिएक्शन चेंज हो रहा है, इतनी बात है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल whose concentration कहते हैं जिनकी मिकदार अल्टर होता है, चेंज करना, क्या चेंज कर रही है, चेंज कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के बाद उनकी जो मिकदार है वो चेंज हो रही है। अब देखिए मैंने एग्जांपल आपको ऐसे दी है, ये देखें ए और बी, ये बुक एग्जांपल थी, फिर मैंने आपको अमोनिया के एग्जांपल दे दी। अमोनिया का 1 मोल है तो 1 लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप जी आपने कोशिश करनी है कि जो बुक वाले एग्जांपल्स हैं वही करें। ठीक है, उसी में से एक एग्जांपल लिखिए। अभी पहली एग्जांपल आज डिस्कस किया डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, और जो है सेकंड हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए आज। तो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, फिर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप मेरे से पूछ लें।